हेलो बच्चों, मैं अनिकेत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। मतलब कि इंग्लिश में से कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है उसकी बारीकियों को समझते हुए उसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसकी जो भी छोटी बड़ी समझ है उसको विकसित करेंगे। इसके बाद आज के बाद आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना चुटकियों का खेल हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, जस्ट लाइक मैजिक। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में से कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है इसकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे, ताकि जब इसके क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें दिक्कत ना हो, इसलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाए। विभाजित होने का मतलब होता है कट जाए, डिवाइड हो जाए, ये होता है हमारा एलसीएम। क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, ये हमारा एलसीएम होता है। अब क्या देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एलसीएम का। ठीक है, तो एक बहुत ही एक कॉमन से संख्याओं को लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 8 और 12 लिया। ठीक है, तो हमने 8 और 12 को लिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब आप सभी ये जान ले कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड, जो बच्चे इसको नहीं जानते वो भी जान लें। अभाज्य जो है वो अभाज्य संख्याओं से संबंधित है। अभाज्य संख्याएं मतलब कि ऐसी संख्याएं जो कि केवल एक के टेबल में आती हैं, एक के पहाड़े में आती हैं या एक के टेबल में आती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब कि ऐसी अभाज्य संख्याओं को गुणा करते जाइए कि ये संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये होता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमने कहा 8 है, तो 8 को प्राप्त करने के लिए हम कई सारी अभाज्य संख्याओं को लेंगे और उनको गुणा करेंगे और 8 को प्राप्त करेंगे। जैसे हमने कहा कि 2 लिया, 2 2 जा 4 होता है, और 2 एक अभाज्य संख्या क्योंकि 2 केवल 1 के टेबल में आती है और 2 केवल 2 के टेबल में आती है। तो एक स्वयं के टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए। ठीक है, एक तो 1 के टेबल में, दूसरा स्वयं के टेबल में। ठीक, तो 2 वही है, 1 के टेबल में आती है और 2 स्वयं के टेबल में आती है। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इस प्रकार से 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। वो भी हम करेंगे। कैसे करते हैं उसको मैं अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी बोर्ड पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ 8 है, तो हमने 8 को लिया, 8 को हमने ऐसे लाइन बनाया, हम यहाँ रखेंगे 2, 2 को 2 कितनी बार में करेंगे, 8 हो जाए तो 4 जा 8। फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4, फिर यहाँ लिखेंगे 2 2 1 जा 2। इस प्रकार से 8 इक्वल्स टू क्या आया, 2 की पावर हम 2 3 लगा सकते हैं। पावर का मतलब क्या होता है कि जितनी बार 2 है उतनी बार यहाँ हम पावर लगा देंगे। जैसे आप साउथ की पुरानी पिक्चरों में देखे होंगे कि हीरो मारता है एक बार और कैमरा दिखाता है कितनी बार मारा उसने, 10 बार। जैसे कि सिंघम की मूवी में सिंघम अकेला लेकिन कितने कितने दिखते हैं, 10 10 दिखते हैं। वही कहानी यहाँ भी होती है, होता एक है
होता एक है लेकिन 10 को अपने अंदर समाहित किए, 3 को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। समझ पा रहे हैं? है अकेला लेकिन 3 को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। वही कहानी है कि टू 2 को न लिखकर हम एक 2 लिखेंगे और जितने 2 होंगे उतनी पावर लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू टू इंटू टू, इसका मतलब ये है। इसी प्रकार 12 को करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और अब 3 तो ऐसा है नहीं कि 2 से कट जाए, तो हम इसे 3 से ही काट सकते हैं क्योंकि 3 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 2 और 3 मतलब कि 12 इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर 2 हो जाएंगी, फिर 2 बार 2 है, और इनटू में क्या करेंगे? 3 की पावर कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, क्योंकि हमने पावर की फॉर्म में, पावर के रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ हम 3 की पावर क्या लगा लेंगे? अपने मन से लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? 0, क्योंकि किसी संख्या की अगर पावर में 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है? 1। देखो, अब यहाँ से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी, लेकिन हम पहले एलसीएम यहाँ से निकालेंगे। एलसीएम निकालने में क्या होता है? यहाँ देखो जो कॉमन है उसको लो और उसकी बड़ी पावर को लो। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 है, कौन सी पावर बड़ी है? तो 3 वाली पावर बड़ी है, 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 की पावर यहाँ 1 होगा और यहाँ 3 की पावर 0, तो कौन सी पावर बड़ी है? 1 वाली बड़ी है। 0 छोटा होता है, 1 बड़ा होता है, तो ये वाली ले लेंगे, 3 की पावर 1 हो जाएगी। अब किसी भी संख्या के देखो इसकी पावर 3 है तो उसको 3 बार लिखेगा, तो 3 बार लिखने का मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, इसको गुणा करके देख लो। यहाँ देख लो आप, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 जा 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब इसका मतलब है 8, और इसका मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3 को केवल एक बार, तो गुणे में 3, 8 3 24, 8 3 24। तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 24, मतलब कि 24 वह संख्या है जो कि 8 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी। इस प्रकार से हमें 24 प्राप्त हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी हम और एग्जाम्पल से इसको सीखे समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमने एक और एग्जाम्पल लिया है 9 और 36 का। तो 9 और 36 का हमने एग्जाम्पल लिया, तो 9 क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, फिर 9 को किससे कर सकते? 2 से कटेगा, तो उससे वही संख्या करती है जो एक प्राइम सॉरी जो एक इवन नंबर होती है। इवन नंबर का मतलब ऐसी संख्या जो केवल 2 के टेबल में आती, सॉरी इवन नंबर ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती है। तो 9 2 के पहाड़े में नहीं आती तो एक सम संख्या नहीं होगी, इस प्रकार से वो 2 से कटेगी भी नहीं। तो देखो 3 से कटती है, 3 3 जा 9, तो 3 से काट लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 कट जाएगी। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होगा अभाज्य गुणनखंड वो 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 9 इक्वल्स टू 3 की पावर 2। अब 36 को करो आप, अब देखो आखिर में 6 लगा है, 6 मतलब एक सम संख्या, मतलब 2 से आप काट सकते हो, तो 2 से काट दो। जैसे कि लिखो 2 1 जा 2, देखो यहाँ 3 है, 3 में से 2 जाता है तो कितना बचता है? 1, तो 1 इधर आ जाएगा, 2 8 जा 16। अब 18 आ गया, 18 कितने बार में आता है 2 के पहाड़े में? 9 बार में, तो 2 9 जा 18। अब 3 से कटेगा वही वाली बात, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, यहाँ से देख लो तो क्या होगा? अब ये 36 इक्वल्स टू, अब 2 की पावर तो 2 है तो इसके नीचे तो आएगा नहीं, यहाँ पर लिख लो 3 वाला, यहाँ लिख लो 3 की पावर 2 है, इसको यहाँ लिख लो, इसके नीचे 2 बार है, 2 बार लिख लिया हमने, और 2 की पावर यहाँ पर है कितनी? 2 बार। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? ऊपर एक भी नहीं, तो 2 की पावर क्या लगाएंगे? कोई एक भी नहीं, मतलब एक भी बार 2 नहीं है इसलिए से। अब इसमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो इसमें जो पावर बड़ी होगी, देखो दोनों सेम है तो वही लिख लेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू इसमें जो कॉमन है उसको पहले लिखो, और जो पावर बड़ी है, बड़ी 2 है, जिसको लिख लो। अब 3 की पावर 2 मतलब कि 3 को 2 बार गुणा करो ऐसे, 3 3 जा 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। 2 की पावर किसी तरह से मतलब 2 है, मतलब 2 बार गुणा करना है, तो 2 जा 4, 4 हो जाएगा। तो 9 4 जा 36। इस प्रकार से इन दो संख्याओं का जो एलसीएम मिला हमें वो कितना मिला? 36। ठीक है,
अब आगे हम चलते हैं और एचसीएफ को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक, क्या परिभाषा? सबसे पहले जानेंगे कि परिभाषा से ही हम इसकी पहचान कर पाते हैं। जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारी परिभाषा, किसी भी चीज की परिभाषा उस क्वेश्चन को हल करने में हमारी सहायता करती है, इसलिए हम सबसे पहले एचसीएफ की परिभाषा जानते हैं। तो वह है, अभी हाईएस्ट से ही पता चल रहा है कि बड़ी होगी ना, हाई मतलब ज्यादा, महत्तम मतलब बहुत ज्यादा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया क्या कर दे, पूर्णतया विभाजित, सॉरी, दी गई संख्याओं को, सही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया क्या कर दे, काट दे या फिर विभाजित कर दे। ठीक है, विभाजित कर दे। आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स को जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए तब तक आप। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने लिखे हुआ है, सॉरी एक ही एग्जांपल लिखा हुआ है, आगे के एग्जांपल्स हम लेंगे ना। तो एक को हम कैसे करेंगे, देखो 2 से सेम काटो, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले हमने एलसीएम किया था। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, अभी हमने करके बताया था, तो आप भी कर सकते हैं आसानी से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 बराबर लिखो, कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा आएगा, तो इसकी पावर हम कितनी लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। यहाँ दो कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ लिखो 12, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितनी बार है, 1 बार, 3 की पावर 1, इसे पावर कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वह संख्या उतनी बार खुद से गुणा की गई है। यहाँ 1 है मतलब वो एक ही बार खुद से है, मतलब 3 ही लिखा है। यहाँ 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार खुद से मल्टीप्लाई किया गया, कुछ ऐसे, अभी कुछ समय पहले हमने बताया हुआ ऐसे करके। तो 2, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 1 है, इसमें 8 की में कुछ नहीं होगा क्योंकि 3 है नहीं, यहाँ 3 की पावर कितने लिखेंगे, 0 लिख लेंगे, अभी मैंने बताया आपको। क्या करेंगे, देखो उसमें क्या होता है कि कॉमन नंबर लिखते हैं पहले, तो कॉमन नंबर इसमें भी लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, बड़ी पावर लिखते हैं, इसमें छोटी पावर लिखेंगे। अब इसमें 3 बड़ी पावर 2 छोटी पावर, तो इसमें छोटी पावर 2 लिख देंगे। इसमें 3 की पावर 1 बड़ी होती है और 0 क्या होती है, छोटी होती है, तो इसमें छोटी पावर लिख लेंगे। छोटी पावर कौन सी, 3 लिखेंगे लेकिन 0 लिख लेंगे। तो 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 बराबर कितना होता है, 4 होगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 3 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 होगा तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1। क्या होता है, उसका मतलब होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो इस प्रकार से 8 और 12 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है बच्चों, बताया। ठीक है, आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, आगे का एग्जाम्पल हम करते हैं। तो आगे ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं और हम करते हैं, इसे एचसीएफ निकालना है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, झटपट करते हैं, अभी हमने करके दिया था, दिखाया था, इसलिए हम इसी को एग्जाम्पल के रूप में एचसीएफ के लिए भी ले लेते हैं। इससे हमें निकालना है इसका एचसीएफ, कैसे करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं 9, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। हमने इससे पहले आप सभी कि सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 के पहाड़े में आती है, सब विषम संख्या वे होती हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, तो ये विषम संख्या है। 36 को करेंगे, अब 36 को कैसे सोचे, देखो यहाँ 6 एक सम संख्या, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है कितनी बार में, 3 टाइम्स में, इसका मतलब यह एक सम संख्या होगी। ठीक है, तो 2 1 जा 2 कितना आएगा, देखो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, इधर लगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, अब 18 तो आता है, सभी जानते हो, 2 9 जा 18,
2 9 जा 18। अब 9 फिर से वही स्थिति आ रही है, तो 3 से काट लो, वो तो रटा ही हुआ हमने देख लिया, देख लिया। तो 3 ऐसे 9 बराबर 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की पावर 2 36। 3 कितनी बार है 2 बार, 3 की पावर 2, और 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2। यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, हो जाएगी। क्या करेंगे, जहाँ 3 कॉमन लेंगे, पावर छोटी वाली देखो सेम है तो यही लिख लेंगे, यहाँ छोटी पावर लेंगे, छोटी पावर कौन सी, ऊपर वाली, तो ऊपर वाली लिख लेंगे। तो इस प्रकार से 3 को जो हमने स्क्वायर किया, मतलब 3 3 जा 9, मतलब ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, मतलब किसकी जगह क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इंटू किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 होता है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है, 1 होता है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। इस प्रकार 9 क्या होगा हमारा, इन दो संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी एलसीएम और एचसीएफ की छोटे से इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास को समझ पाए होंगे, और एचसीएफ और एलसीएम के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाए होंगे, आपको पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूं कि अगर आप मुझसे संतुष्ट होते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपकी एलसीएम और एचसीएफ की समझ बेहतर हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोस हम सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।